मूर्खतापूर्ण बात है। आपको इतने साल हो गया, आप पुनर्वास नीति की बात कर रहे हैं। सारे जितने भी आके सरेंडर किए हैं तो पुनर्वास नीति के कारण से हैं। उन लोगों के जो इनके शासनकाल में जो सरेंडर किए थे उनको मकान तक नहीं मिला था। दंतेवाड़ा उन्होंने फ्लैट बनवाया, चाबी सौंपी, राज्यपाल के साथ हम लोग गए थे, देवती कर्मा साथ में थी, सब लोगों को चाबी हमने सौंपा, घर भी दिया, ज़मीनें भी दी, सब कुछ हम लोगों ने किया। और क्या, कौन सी पुनर्वास नीति बनाएंगे? इससे क्या बात और बोले उससे बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि विजय शर्मा जी तय कर ले, जिस दिन गृह मंत्री बने उन्होंने क्या कहा, नक्सली से हम बात करेंगे। फिर वो कहे नक्सली मुझसे टेलीफोन से भी बात कर सकते हैं, बोला था ना। कितने टेलीफोन में नक्सलियों ने बात की? टेलीफोन में कितने बार उनका फ़ोन आया, बताया प्रदेश को। दूसरी बात यह है कि कौन नक्सली मीटिंग करने के लिए क्या आपने प्रयास किया, हुआ नहीं हुआ। तीसरी बात यह है, अब नक्सली सरेंडर नीति के बारे में बताया। अरे पहले मीटिंग कर रहे थे, उसका क्या हुआ पहले बता लें, फिर इसकी बात करें। जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, देखिए हमारे शासन के पहले जो सत्ता में थे वो बफर जोन में ही कैंप खोले थे। रिकॉर्ड आप निकाल के देखें, जितने भी कोर सेक्टर में, कोर एरिया में जितने भी कैंप खुले हैं वो हमारे शासनकाल में खुले हैं। मिनपा से लेके सब तक जितने भी हैं, चाहे वो अबूझमाड़ के क्षेत्र में कहें, चाहे आप दंतेवाड़ा बीजापुर की बात करें या फिर सुकमा जिले की बात करें, सब में कोर सेक्टर में और सड़कों का जाल भी बिछाया, बिजली की भी व्यवस्था की और सारी सुविधाओं की व्यवस्था की। राशन कार्ड तक तो नहीं बने थे, जॉब कार्ड नहीं बने थे, सबको बनाया हमने। इनके शासनकाल में तो यह होता था कि अब जून मई महीना आता था, सारे मीडिया में रंगा पड़ रहता था कि राशन कैसे पहुंचेगा, और एक ट्रक राशन पहुंचाने में फिर 4 कॉलम की खबरें छपती थी कि सफलतापूर्वक 3 ट्रक राशन पहुंचा पाए। वो सारी स्थिति दूर हो गई, अब सब कुछ आसानी से पहुंच रहा है। तो जो कोर सेक्टर में जब कैंप खुल गया है तो फिर सर्चिंग में आसानी होती है। तो आज अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वो कारण ये है कि हमने सारी चीज़ व्यवस्था की। और दूसरी बात ये है कि अभी जो 19 लोगों की मौतें हुई, शर्मा जी को उसको बताना चाहिए कि पूरा प्रशासन है उसकी सेवा में जुटा हुआ था। वहाँ घटना स्थल में कोई 2 घंटे बाद प्रशासन पहुंची वहाँ, और कुकदूर जो हॉस्पिटल है उसमें एक भी स्टाफ नहीं था, केवल एक डॉक्टर था। पहले तो 15 लोगों की मौत हुई थी घटना स्थल में। जो 4 लोगों की जो मौतें हुई बाद में, 4-5 लोगों की, वो इलाज नहीं मिलने के कारण से कुकदूर में 3 घंटा बिजली गुल था, 3 घंटा। अब कैसे इलाज करेगा रात में? तो बिजली उपलब्ध नहीं करा पाए, स्टाफ था नहीं, डॉक्टर अकेला था, और रिफर सेंटर बना करके आप कवर्धा और इसको। और सबसे ज़्यादा घटनाएं कवर्धा जिले में हो रही है, चाहे हत्या की बात हो, चाहे बलात्कार की बात हो, चाहे इस प्रकार की घटनाएं हैं, एक्सीडेंट की बात हो। लगातार एक दिन पहले और एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद और एक्सीडेंट हुआ, लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही, हत्या भी, बलात्कार भी। तो सब कुछ कवर्धा में हो रहा है। तो शर्मा जी अपना जिला संभालें।